अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा अपने घर के पास खड़ी होकर घर को देख रही होती है। तभी ब्रोकर उसके पास आता है और कहता है, क्या आप अभी भी यह घर लेना चाहती हैं? अनुपमा कहती है, उस दिन के लिए सॉरी। ब्रोकर कहता है, उस दिन की कंफ्यूजन तो उसी दिन दूर हो गई थी, मैं आज की बात कर रहा हूँ। फिर ब्रोकर पूछता है, क्या आप अभी भी यह घर लेना चाहती हैं? इसके बाद वह कहता है, लेकिन अब यह घर आपके हाथ से निकल गया। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। ब्रोकर बताता है, उस दिन जो मिस जोशी आई थी ना, उन्होंने यह घर खरीद लिया है। यह सुनकर अनुपमा परेशान हो जाती है और उसे पुराने पल याद आने लगते हैं। ब्रोकर कहता है, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि ऐसे घर मार्केट में ज्यादा देर तक नहीं रहते। अगर आप उस दिन टोकन दे देती तो आज यह घर आपका होता। अनुपमा कहती है, जोशी बहन और उनकी फैमिली को मेरी तरफ से बधाई देना। इसके बाद अनुपमा वहां से जाने लगती है और खुद से कहती है, टोकन देने के पैसे तो थे नहीं और चली थी घर खरीदने। सपनों की दुनिया छोड़ अनुपमा, वो घर तेरी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन अंश और प्रेरणा की शादी देखना तो तेरी किस्मत में है और यह सपना अब सच हो रहा है। इसके बाद अनुपमा घर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। अनुपमा प्रेम से कहती है, बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रेम कहता है, 2 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तब तो हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना ही है, लेकिन आज मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। प्रेम आगे कहता है, आज मैं प्रेरणा का दोस्त और अंश का भाई बनकर आया हूँ। फिर वह कहता है, चलो कभी कभी दुश्मनों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा तैयार हो रही होती है और कहती है, अपने अंश की शादी में तो मुझे सबसे अच्छा लगना ही है। दूसरी तरफ राही, माही और ईशानी मिलकर प्रेरणा को तैयार कर रही होती हैं। तभी अनुपमा वहां आती है और वह भी प्रेरणा को तैयार करने लगती है। इसके बाद दिग्विजय अंश को तैयार कर रहा होता है। अनुपमा अंश के पास आती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर अनुपमा सबको कहती है, सुबह से मैंने तुम सबको सिर्फ एक ही काम दिया था कि घराती और बाराती चुन लो, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक यह भी नहीं किया। अनुपमा कहती है, अब जो मैं कहूंगी वही करना होगा। वह आगे कहती है, यह मटकी मैंने यहाँ ऐसे ही नहीं रखी है। इसमें लड़की वालों और लड़के वालों दोनों के बराबर बैज रखे हैं। तुम सबको एक एक बैज निकालना है। जिसके हिस्से में जो आएगा वह उसी तरफ रहेगा। आखिर में अनुपमा कहती है, मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं लड़के और लड़की दोनों की तरफ से हूँ। परी कहती है, ये तो चीटिंग है। दिग्विजय भी कहता है, बिल्कुल चीटिंग है। अनुपमा कहती है, चीटिंग कैसी? अंश मेरा बेटा है और प्रेरणा की मैं मौसी हूं, तो मेरा तो हक बनता है। बापूजी कहते हैं, चलो मान लिया तेरा हक बनता है। इसके बाद सभी एक एक बैज उठाते हैं। फिर अंश और बाकी सभी बारात लेकर आते हैं। ख्याति कहती है, बस बस, हमें बारात को ज्यादा देर तक रोकने का बिल्कुल शौक नहीं है। इसके बाद ख्याति राही से कहती है, कॉइन वाली रस्म करो। राही कहती है, मेरे साथ माही और ईशानी भी यह रस्म करेंगी। फिर राही, माही और ईशानी मिलकर रस्म निभाती हैं। अनुपमा और बाकी सभी बारात को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। लीला अनुपमा से कहती है, तुम तो दोनों तरफ की हो, जाओ बारात में जाकर डांस करो। इसके बाद अनुपमा भी बारातियों के साथ डांस करने लगती है। फिर लीला अनुपमा से कहती है, अब सिर्फ डांस ही करती रहेगी या यहाँ बारात का स्वागत भी करेगी? अनुपमा अंश को देखती है, तभी उसे समर की याद आ जाती है। वह भावुक होकर रोने लगती है। लीला उसे चुप कराती है। अनुपमा कहती है, दर्द बदल गया, लेकिन वो दिन नहीं बदल पाए। फिर अनुपमा अंश को गले लगाकर कहती है, हमेशा खुश रहना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अंश मजाक में कहता है, पहले जल्दी से मेरी आरती कर दीजिए। अगर आप देर करेंगी तो मैं अपनी दुल्हन से कैसे मिलूंगा? पहले भी मेरी शादी में बहुत परेशानियां आ चुकी हैं। इसके बाद अनुपमा अंश की आरती करती है। फिर दिग्विजय अंश को अपने कंधे पर बैठाकर अंदर ले जाता है। राही अनुपमा के पास खड़ी रहती है और उसे खुश रहने के लिए कहती है। यह देखकर श्रुति हैरान रह जाती है। राही वहां से चली जाती है। तब श्रुति अनुपमा के पास आकर कहती है, क्या अभी भी कोई ताना देना बाकी है या मैं अंदर चली जाऊं? अनुपमा कहती है, आज ताना देने का बिल्कुल मूड नहीं है। वैसे भी उस दिन के ताने तुम्हें याद ही होंगे, उन्हीं से काम चला लो। श्रुति कहती है, मतलब आज कोई नया ताना नहीं दोगी? इसके लिए एहसानमंद रहूं? तभी गाना बजने लगता है और सभी लोग देखते हैं कि प्रेरणा सीढ़ियों पर खड़ी है।
मोटी बाई कहती हैं, ये लड़की तो शादी करने के लिए बहुत ही बेताब है। लीला कहती है, 2 मिनट रुक जाती, कोई ना कोई तुम्हें लेने आ जाता, लेकिन तुम खुद ही चली आई। अनुपमा प्रेरणा से कहती है, आ जाओ। फिर अंश भी प्रेरणा के साथ डांस करता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रेम अनुपमा के पास आता है। तभी प्रेम और अनुपमा दोनों के फोन पर प्रतियोगिता का एक ही मैसेज आता है। अनुपमा प्रेम से कहती है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तुम सबसे अच्छे बन सकते हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम सबसे बेहतरीन बनो। ऑल द बेस्ट। प्रेम कहता है, आपको हराना है तो सबसे अच्छा बनना ही होगा और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अनुपमा कहती है, तारीफ के लिए धन्यवाद, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। यह प्रतियोगिता जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, तुम भी करना। तभी वहां श्रुति आ जाती है और अनुपमा वहां से चली जाती है। श्रुति प्रेम से कहती है, तुमने अनुपमा और उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, लेकिन इन्हें देखो, इनका घमंड अभी तक कम नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रही हूँ, अपना पूरा ध्यान प्रतियोगिता पर लगाओ, इन रिश्ते नातों को भूल जाओ और अपना बेस्ट दो। अब तो हमारे पास अनुपमा की डायरी भी है। यह सारी बातें तोशु से कोने कहता है। सभी बातें तोशु सुन रहा होता है। इसके बाद अंश और प्रेरणा की एक और रस्म चल रही होती है। माही कहती है, थोड़ा सब्र रखो यार। ईशानी कहती है, यह रस्म तो टाइम वेस्ट है। माही कहती है, रस्मों के बारे में ऐसे नहीं कहते, ये रस्म हमारी शादियों का अहम हिस्सा होती है। परी पूछती है, टाइम वेस्ट कैसे हो गया? ईशानी कहती है, मुझे भी पता है कि यह रस्म बहुत जरूरी होती है। इसमें दुल्हन पहली बार सबके सामने आती है, लेकिन हमारी दुल्हन तो पहले ही प्रोमैक्स एंट्री ले चुकी है। राही कहती है, ईशानी ने तो आज बहुत काम की बात कह दी। इसके बाद अनुपमा कहती है, लड़की वालों को एक बेटा मिल रहा है और लड़के वालों को एक प्यारी सी बेटी। प्रेरणा ने तो अपनी नई रस्म से शादी के इस दिन को और भी खूबसूरत बना दिया है। मैं तो खुद कहती हूँ कि इसकी एंट्री अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की हो। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अनुपमा कहती है, अगर हम इस खुशी के दिन परंपरा में एक और खूबसूरत रंग जोड़ रहे हैं और इस रस्म को और भी यादगार बना रहे हैं, तो इसे टाइम वेस्ट नहीं कहते। प्रेरणा भी अनुपमा की बात से सहमत होती है। इसके बाद सभी खुशी खुशी रस्म पूरी करते हैं। फिर अंश और प्रेरणा की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। तभी तोशु गौतम के पास आता है और कहता है, गौतम जी, एक बड़ी खबर है। गौतम पूछता है, क्या खबर? तोशु कहता है, बहुत गर्मा गर्म खबर है। अगर पहले मेरे हाथ पर कुछ पैसे रख देंगे तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। गौतम कहता है, अगर बात काम की होगी तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। इस पर तोशु कहता है, बात तो बिल्कुल काम की ही है। तोशु गौतम को वह सारी बात बता देता है। यह सुनकर गौतम उसे पैसे दे देता है। इसके बाद गौतम तोशु के कान में कुछ कहता है। अनुपमा गौतम और तोशु को साथ में देखकर हैरान हो जाती है और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि तोशु प्रेम से कह रहा होता है, मुझे एक बहुत बड़ा राज पता है। इसके बाद तोशु प्रेम को डायरी के बारे में बताता है और कहता है, अगर तुम यह प्रतियोगिता जीत गए तो तुम्हें 40 लाख रुपए मिलेंगे। बस उसमें से मुझे 10% दे देना। दूसरी तरफ श्रुति तोशु से कहती है, तुम्हें क्या लगा, तुम हमें धमकी दोगे और हम तुमसे डर जाएंगे? अगर मैं चाहूं ना तो 1 घंटे के अंदर तुम्हें अहमदाबाद से गायब करवा सकती हूँ। वहीं दूसरी ओर अनुपमा अपनी डायरी ढूंढ रही होती है। उधर किंजल सबको बताती है, मम्मी की डायरी नहीं मिल रही। तभी तोशु कहता है, डायरी कैसे मिलेगी, वह तो प्रेम चुरा ले गया था। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।